नाज़रीन, जितना पीडीएम की जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं, इलेक्शंस उसी तरह इनके पीछे हवा बनकर दौड़ रहा है। और आज जो एक अज़ खुद नोटिस लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से, उसका लुबे लुबाब भी यही है कि भाई आप ये इलेक्शंस जो हैं पंजाब और केपीके में क्यों नहीं करवा रहे, ये किसने करवाने हैं और ये किसकी ज़िम्मेदारी है, कौन तारीख देगा। तो इस हवाले से बाकायदा आज अज़ खुद नोटिस जो है वो ले लिया गया है। अच्छा, इसमें ये अलग बहस है कि इसमें कौन से जज साहबान शामिल होना चाहिए, कौन से नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की ज़िम्मेदारी थी कि वो इसको बिल्कुल इम्पार्शल रखते और ऐसे जजेस इसमें शामिल करते जिनके ऊपर किसी को भी एतराज़ ना होता। अच्छा, कैसी बात है, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने आज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी ये जो दो जजेस हैं ना, इनको आपने किसी सूरत भी शामिल नहीं करना हमारे किसी भी फैसले में, क्योंकि हम इन पर जो है वो एतराज़ भी लगा देंगे। लेकिन कैसा जवाब दिया फिर उमर अता बंदयाल साहब ने हमारे गोरबाचौफ प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि उन्होंने फौरी तौर पर खुद नोटिस लिया और उन दोनों जजेस को जो है उस बेंच में भी शामिल रखा। ये एक गैर अखलाकी मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इनके ऊपर इल्ज़ामात लग चुके हैं और बाकायदा मुख्तलिफ जो बार कौंसल्स हैं, बार एसोसिएशंस हैं, उन्होंने इनके ऊपर बाकायदा तौर पर जो रेफरेंस है दायर करने की, वो भी एक अल्टीमेटम दे रखा है। तो क्या ये समाअत चल रही होगी अगले 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद, तो फिर उनके ऊपर रेफरेंस दायर हो जाएगा और फिर वो जो फैसला आएगा उसके क्या मुहर्रकात होंगे, क्या असरात होंगे, ये ऐसा मेरे ख्याल में जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को नहीं करना चाहिए था। ये एक हमारी एक राय है कि जो इसमें काजी फाइज ईसा साहब या सरदार तारिक साहब जैसे जजेस थे वो शामिल होते तो इसकी वैलिडिटी ज़्यादा बेहतर होती, ज़्यादा अच्छी होती। ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क है। अब ये पीडीएम की जमातें और वफाकी हुकूमत जो है कल इस बेंच पे क्या एतराज़ क्या लगाती है या नहीं लगाती, ये अब कल आने वाले कल में देखा जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इलेक्शंस जो है वो हर हाल में करवाने पड़ेंगे। अब क्योंकि इलेक्शंस के बगैर किसी भी तरह से कोई भी रास्ता नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में तो मैं कहता हूँ कि लकीएस्ट है कि वो इलेक्शन मांग रही है और ये जमातें तमाम जो हैं उनके आगे इलेक्शन से भाग रही हैं। चाहिए तो ये था कि ये एक बोल्ड स्टेप लेते और मुस्लिम लीग नून जो है वो कहती जी भाई हम इलेक्शन जो है ना, अगर आपको, क्योंकि ये बार बार ये कहते थे कि हम आप असम्बलियाँ तोड़े हम इलेक्शन करवा देते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने असम्बलीज तोड़ी उसके बाद ये अपनी उस बात से भी फिर गए। तो ये चीज़ें आजकल अवाम बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया इतना एडवांस हो चुका है कि आप कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकते। तो ये एक किस्म का ये इनका बहुत बड़ा फेलियर, बहुत बड़ी शिकस्त मानी जा रही है कि अगर ये इलेक्शन से इसी तरह भागते रहे तो ये जो मुस्लिम लीग नून है ये मज़ीद कमज़ोर होगी। नाज़रीन, सबसे बड़ा जो इस वक्त हमारे मुल्क को मसला दरपेश है वो शायद कोई भी उस तरफ तवज्जो नहीं कर रहा। हमारे मुल्क में जिस तरह के ये अभी जो आप देख रहे हैं महंगाई, ये एक आप समझ लें कि जो आने वाले दिन हैं, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी बाकायदा इसके हवाले से खबरदार कर दिया कि जो आने वाले दिन हैं वो इतने ज़्यादा क्रूशल होंगे, इतने ज़्यादा आम आवाम के लिए इतने सख्त होंगे कि कोई उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकेगा। नाज़रीन, जैसे ही अब ये मार्च और अप्रैल के महीने में आप जाएंगे तो जो बिजली की कीमतें होंगी, जो बिजली के हालात होंगे, या जो हमारे मुल्क में महंगाई का तूफ़ान होगा, वो सब कुछ बहा के ले जा सकता है। हमारा मुल्क किसी भी सूरत में मुतम्मिल नहीं है किसी भी तरह की कोई सिविल वार का या कोई इस तरह के हालात का कि हमारे मुल्क में खाना जंगी की कैफियत हो जाए, लोग भूख से मरने लगें। नाज़रीन, ये सब कुछ जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी अपनी हमाकतों, हमारी अपनी जो एक नाकाम और कमज़ोर पॉलिसियों की वजह से हो रहा है, वरना इस तरह के हालात कभी भी पैदा ना होते। आम आदमी जो है वो सबसे बड़ी बात ये करता है कि वो कहता है कि आज से ठीक 8 से 9 महीने पहले ही हमारा पेट्रोल जो था वो 150 लीटर था, तो यकदम इसको 300 के करीब पहुंचाने की आखिरकार कौन जिम्मेदार है? क्या इसका मतलब है कि इमरान खान साहब जो थे वो बिल्कुल ठीक हुकूमत कर रहे थे कि उन्होंने हर चीज़ को रोका हुआ था? वो भी तो मुल्क चला रहे थे। लोग इस चीज़ को किसी भी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं है कि इतनी ज़्यादा महंगाई 8 महीने में। मुस्लिम लीग नून ये मिसालें देती है कि जी हाँ आप जी फिर 150 नहीं, फिर वो 60 रुपये वाला लीटर जो पेट्रोल था वो बुरा लगा तो फिर आपने हुकूमत चेंज की।
آپ کو حکومت ملی تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ پھر وہ جو 150 والا عمران خان کا پیٹرول تھا یا عمران خان کے جو ریٹس تھے اس کو آپ نیچے ریوائز کر کے نیچے لاتے. یہ نہیں کہ آپ نے اس کو ڈبل سے بھی ٹرپل کر دیا. جو چیز یہاں پر 100 روپے کے جی تھی وہ آج 300 روپے کے جی ہے. جو چیز 500 روپے کی تھی وہ آج 800 روپے کی مل رہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ تو مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں. آپ کی کوئی پالیسی نہیں تھی. آپ نے مکمل طور پر ہر طرح سے کوشش کی کہ اس ملک کو مزید ناکام بنایا جائے. اس کی جو معاشی پالیسیاں تھیں وہ کسی طور پر بھی میں نہیں سمجھتا کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے 4 مہینے ڈالر کو روکے رکھا اور خاص طور پر جو ہمارا کاروباری طبقہ تھا وہ اس سے شدید ترین متاثر بھی ہوا. تو اس طرح کے حالات جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے، وفاقی حکومت نے خود پیدا کیے. یہ کسی اور کی اختراع نہیں ہے. عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ اس حکومت نے غریب اور عام آدمی کے پلے ککھ بھی نہیں چھوڑا. وہ عام آدمی جو ہے عمران خان کو زیادہ بہتر اسی لیے سمجھ رہا ہے کہ عمران خان نے کرونا کے دنوں میں بھی ملک کی معیشت کو اس طرح ڈوبنے نہیں دیا تھا. ملک کی معیشت پھر بھی کسی نہ کسی حد تک بہتر تھی. اس وقت حالات و واقعات جو ہے ناظرین وہ کسی بھی طور پر سوٹیبل نہیں ہے وفاق کے لیے کہ وہ الیکشن کی طرف جائے. لیکن یہ میں آج آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بینچ بنا ہے یہ صرف اور صرف الیکشن کروانے کے لیے بنا ہے. میں آپ سے شروع دن سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ الیکشن جو ہے ہر صورت پہ کروانے پڑیں گے. اس سے بھاگنے کا کوئی رستہ، کوئی چارہ بالکل بھی نہیں ہے. اور خاص طور پر پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے یہ واضح طور پر یہ جو بینچ کی جو فارمیشن ہے یہ اشارہ کر رہی ہے کہ ان کے لیے اب آنے والے حالات جو ہیں اچھے نہیں ہیں. کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.